नमस्ते दोस्तों, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं रियल ब्लॉग विथ धीरज। ये ब्लॉग मेरे जीवन का सच है, मेरी मेहनत की कहानी है। आज फिर मैं अपनी ठेली के लिए नया सामान लेकर आया हूं। मेरे लिए ये सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि मेरे परिवार की उम्मीद है, मेरे बेटे की मुस्कान है, मेरे माता पिता का सहारा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं पुराना सामान हटाकर ठेली को साफ करके नया सामान सजाता हूँ। ये काम छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छुपा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ठेली पर रखा हुआ सामान उतार रहा हूँ। हर दिन का धंधा आसान नहीं होता। कभी मौसम खराब होता है, कभी ग्राहक कम आते हैं, लेकिन मेहनत वही है। चाहे बिके या ना बिके, हर दिन ठेली पर सामान सजाना ही पड़ता है। ये पुराना सामान हटाते समय मेरे मन में हमेशा यही सोच आती है, हर दिन नया दिन है, नया मौका है। जैसे आज ये पुराना सामान हटा रहा हूँ, वैसे ही कल की चिंता भी हट जाती है और उसकी जगह नई उम्मीदें आती हैं। यही जिंदगी है, हर दिन को रीसेट करना, फिर से नई शुरुआत करना। तो मेरे भाई, अब मैं अपनी ठेली को अच्छे से साफ कर रहा हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि ये फेरी वाला बस ठेला लेकर निकल पड़ता है, लेकिन असली सच्चाई ये है, ठेली भी दुकान की तरह है। मेरे भाई, साफ सुथरी ठेली रहेगी तो ग्राहक का भरोसा भी मजबूत होगा। मेरे भाई, मेरे लिए ये ठेली सिर्फ लोहे और लकड़ी की गाड़ी नहीं है, ये मेरी मेहनत की गाड़ी है, मेरे सपनों की गाड़ी है। इसी पर टिका है मेरा परिवार, इसीलिए इसे साफ करना, इसे प्यार से संभालना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे दोस्त, जब आप छोटे काम को भी बड़ी ईमानदारी से करेंगे, तो वही काम एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाएगा। अब मैं अपनी ठेली पर नया सामान सजाकर लगा रहा हूँ। एक एक पीस को ध्यान से रखता हूँ। चूड़ियाँ, कंगन, क्राकरी सब अपनी जगह पर। जब ग्राहक आते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र सजावट पर जाती है। अगर ठेली व्यवस्थित और सुंदर दिखे तो ग्राहक रुकता है। मैं हमेशा मानता हूँ, प्रेजेंटेशन ही असली मार्केटिंग है। आपकी दुकान या ठेली कैसी दिखती है, वही आपकी पहचान है, पहचान बनाती भी है। हर नया सामान मुझे नई उम्मीद देता है। लगता है जैसे ये सामान नहीं, बल्कि मेरे सपनों का रंग है, जो एक एक करके इस ठेली पर सज रहे हैं। तो मेरे दोस्त, जब मैं गली मोहल्लों में निकलता हूँ, तो ये सिर्फ फेरी लगाना नहीं होता, ये लोगों से जुड़ना होता है। हर ग्राहक के साथ एक रिश्ता बनाना होता है। कभी कोई बच्ची चूड़ी पहनकर हंस देती है तो दिल खुश हो जाता है। कभी कोई बूढ़ी अम्मा आकर थोड़ी बार्गेनिंग करती है तो लगता है जैसे अपने ही घर का हिस्सा है। ये छोटे छोटे पल ही असली कमाई है। कमाई सिर्फ पैसों में नहीं होती, कमाई होती है लोगों की मुस्कान में, उनके विश्वास में, और यही भरोसा मुझे हर दिन और मेहनत करने की ताकत देता है। तो मेरे भाई, मेरे इस संघर्ष से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आप ईमानदारी और लगन से करेंगे तो वही काम आपको आगे ले जाएगा। बिजनेस का मतलब सिर्फ बड़ा दुकान खोलना नहीं होता। बिजनेस का मतलब है आपको अपने पैर पर खड़ा होना, छोटे छोटे कदम उठाना, हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। मैं मानता हूँ, अगर मेरे पास ठेली है तो यही मेरी कंपनी है। अगर मैं इसे सही तरीके से चलाऊं, प्रेजेंटेशन दूं, कस्टमर से रिलेशन बनाऊं, तो यही छोटा काम मुझे और मेरे परिवार को आत्मनिर्भर बना सकता है। और यही माइंडसेट हर किसी को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कैसे मैंने पुराना सामान हटाया, ठेली साफ की और नया सामान सजाया। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, मेहनत कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए और अपने छोटे छोटे काम को भी बड़े गर्व से कीजिए। अगर मेरी ये जर्नी आपको प्रेरणा देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि मेहनत ही असली रास्ता है। मैं हूँ धीरज शर्मा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई उम्मीद, एक नई मेहनत और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।